बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि मैंने अम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना था। तो आज बस अम्मी के बारे में ही हम बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी उनको कैंसर है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी वीडियो में, तो मैं उनको लेके तो हॉस्पिटल जा रही थी। गुजरांवाला नदीपुर के पास चीनम हॉस्पिटल है। हम लोग सियालकोट से हैं, तो वहाँ का जो है मुझे बेहतर लगा था हॉस्पिटल। हम लाहौर भी गए थे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा था। ये मैं अम्मी की तरफ आई हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, तो भाई मुझे लेने गया था घर से, तो 7 बजे का टाइम है, तो हमने निकलना बाइक पे है। तो ये है कि पहले हम लोकल गाड़ियों में भी चले जाते थे, लेकिन आज हम बाइक पे जा रहे हैं। आज अम्मी के टेस्ट होने हैं, कीमोस उनको लग चुकी हैं 16, तो उसके बाद जो है उनके टेस्ट हैं। टेस्टों के बाद पता चलेगा कि ऑपरेशन कब करवाना है। तो ये मेरा भाई है, ये अम्मी के घर के बाहर का व्यू है। और भाई एक बाइक पे मैं और भाई बैठे थे, एक बाइक पे छोटा भाई और अम्मी बैठे थे। तो इस तरह हमने सफ़र का आगाज़ किया था। तकरीबन 1 घंटे में हम लोग जो है गुजरांवाला मतलब जिनम हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो वहाँ पे जब हम स्टार्टिंग में गए थे तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अम्मी को 5-6 साल पहले तकरीबन जो है कैंसर हुआ था, तो उन्होंने गिल्टी थी, तो उन्होंने इतना गौर नहीं किया। उन्होंने कहा है रहे मतलब छोटी सी गिल्टी जैसे कि औरतें करती हैं। लेकिन जब उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हुआ तो फिर हम थोड़े वरीड हुए थे। घर पे ही अम्मी ट्रीटमेंट कर रही थी, कभी मेडिसिन खा ली, कभी दम करवा लिया, कभी हकीम से खा ली। तो फिर जब उसमें से ब्लड निकला फिर हम थोड़े वरीड हुए। फिर हमने सियालकोट एक लेडी डॉक्टर है उनको दिखाया, इमरान दरीस वाली। तो उन्होंने बोला था कि आप लोग फ़ौरन से पहले जीनम हॉस्पिटल या शौकत हनम चले जाएं। तो शौकत हनम हम लोग गए थे, वहाँ पे इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था। उन्होंने बोला था हम 40 से ज़्यादा जिनकी एज होती है उनको नहीं लेते। तो मतलब क्या 40 से जिनकी एज ज़्यादा है वो लोग जीना नहीं चाहते। मुझे समझ नहीं आया था कि उन्होंने इनकार क्यों कर दिया था लेने से। फिर हम जीनम हॉस्पिटल आए थे, फिर कुछ अर्सा लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से दोबारा अम्मी का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हो सका। तो फिर जिनम हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले उनके सारे टेस्ट हुए थे, उसके बाद उन्होंने बोला था इनका तीसरी स्टेज है, इनकी 3rd स्टेज है इनकी, और 16 कीमो लगेंगी। 70% कैंसर इनको फैल चुका है। तो हम लोग काफ़ी सुन के परेशान हुए थे। अम्मी ने तो बकायदा रोना शुरू कर दिया था। तो मैंने अम्मी को समझाया कि रोने से काम नहीं चलेगा, आपका ट्रीटमेंट होगा। तो तकरीबन 6 माह पहले की ये बात है, 6 माह लगे हैं। उनकी 16 कीमो पूरी हुई हैं, और कुछ 1 माह वाली थी, कुछ 8 दिन के बाद थी, 4 1 माह में कंप्लीट हुई थी, कुछ 8 दिन में कंप्लीट हुई थी। 8 दिन के बाद मतलब जाते थे। सम टाइम मैं अम्मी के साथ चली जाती थी, सम टाइम भाई चले जाते थे। और ये हुआ था कि जीनम हॉस्पिटल जाने से और आसपास लोगों से पूछने से ये पता चला था कि ये लोग फ्री में भी इलाज करते हैं। मतलब फ्री में इस तरह के अगर 30,000 का इलाज है तो 15,000 में कर देंगे, मतलब हाफ़ पेमेंट लेके भी करते हैं। तो मैंने उनको ये बोल दिया था कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो प्लीज़ आप हाफ़ कर दें। तो उन्होंने मेरे मामा के पैसे हाफ़ कर दिए थे। मतलब हम 14-15 हज़ार दे के तो कीमो वगैरह करवाते रहे हैं इनसे। और अगर 30 जहाँ पे 30 लगना था ना, वहाँ पे कभी 14 कभी 15 इस तरह से मैंने करवाया हुआ था। और अम्मी की मतलब इतने पैसे नहीं लगे। टेस्टों पे उनका 40-50 हज़ार लगा था, और हर कीमो पे 14-15 हज़ार हम लोग देते रहे हैं। वैसे नॉर्मली जो लोग कीमो करवा रहे हैं ना उनके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं, और जिनको पता नहीं है। और अगर आपको कोई भी इस बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, या मुझसे मेरा नंबर ले लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगी, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो, कीमो लगने के बाद जो है खाना खाने को बिल्कुल दिल नहीं करता, और बंदा बिल्कुल लागर सा और बेजान सा हो जाता है, तो मसला हो जाता है थोड़ा। अम्मी की भी जब कीमो स्टार्ट होती थी तो अम्मी भी रोना शुरू कर देते थे, और उनका बिल्कुल जो है किसी चीज़ में भी दिल नहीं लगता था, और भूख नहीं लगती थी 8-8 10-10 दिन कीमो करवाने के बाद। और बहुत मसले मसाइल हो गए हुए थे। अभी भी उनकी कीमो को ख़त्म हुए हुए 15-16 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी इसी तरह है, उनकी तबीयत ख़राब है और वो खाना वगैरह भी नहीं खा रहे। तो आज उनके टेस्ट की डेट थी। डेट उन्होंने हमें जब हम लास्ट कीमो करवाने गए थे तभी दे दी थी। तो डेट थी, तो हम डेट के लिए आज गए थे। मतलब रश भी काफ़ी था। सोमवार थी, सोमवार को उन्होंने 20 तारीख को बुलाया हुआ था। तो मंडे होने की वजह से रश भी काफ़ी था। वहाँ गए तो इतनी लाइंस लगी हुई थी और इतना मसला हो गया हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहरहाल ये था कि पहले तो ये था कि गाड़ी लोकल गाड़ी जाती है, उस पर किराया दे के तो सवारियों के साथ बैठ के मैं और अम्मी चले जाते थे। फिर अम्मी जब फुल गर्मी आ गई तो अम्मी का दिल ख़राब होता था, वॉमिट होती थी उनको। तो उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी में बंद होती है तो गाड़ी में बैठ के नहीं जा सकती, तो मैं बेहतर है बाइक पर चली जाऊँ। तो फिर अम्मी और भाई ही बाइक पे बैठ के दोनों चले जाया करते थे। सम टाइम मैं भी चली जाती थी। तो उनकी 16 कीमो में हम लोगों ने भरपूर साथ दिया है उनका। और इस तरह की बीमारी में बच्चा बिल्कुल छोटा सा हो जाता, मतलब छोटे बच्चों जैसा बिहेव करता है, तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए। वो भी शाउट करती हैं, चीखती हैं, शोर करती हैं, और मतलब गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करती हैं।
और हर वक्त बस कहती है मुझे दबाते रहो, मेरी टांगों में दर्द है, ये सारा उनमें हो गया हुआ है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाली चिड़चिड़ापन। लेकिन फिर भी अम्मी हैं तो करना पड़ता है। मैं मैरिड हूँ लेकिन फिर भी मैं उनकी तरफ चली जाती हूँ और जाके तो कभी कभार उनका हाल पूछ आती हूँ और फिर उनके साथ भी चले जाते हैं ट्रीटमेंट वगैरह के लिए भी वैसे भी। और जो मेरा भाई है वो भी काफ़ी उनका ख्याल रखते हैं, भाभियाँ भी ख्याल रखती हैं। और ये है कि बस इसी तरह फिर चला ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है। और ये हम हॉस्पिटल पहुँच गए थे जीनम, और तकरीबन 1 घंटा लगा था हमें हॉस्पिटल पहुंचने में। गाड़ी में भी इतना ही टाइम लगता है और बाइक पे भी इतना ही टाइम लगता है। अगर 7 बजे उधर से निकले तो 8 बजे पहुंच जाते हैं। हम लोग घर से 8 बजे निकले थे तो 9 बजे तक इधर आ गए थे। और फिर आके हमने इधर से नंबर वगैरह लिया था। यहाँ पे वीडियो बनाने की बहुत सख्ती है कि उधर लिख के लगाया हुआ है कि कोई वीडियो ना बनाए और ना ही कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग करे। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने ना रिकॉर्ड कर लिया था तो हल्का सा। तो ये एक्स्ट्रा रूम है, यहाँ पे कोई भी नहीं था अंदर, तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मेरी अम्मी बैठी हुई है एक साइड पे, तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। तो एक्सरे हुए थे अम्मी की अल्ट्रासाउंड हुई थी अम्मी की, वो क्या कहते हैं मेमोग्राफी की थी उन लोगों ने। और ये देखे रश इस कदर रश था कि मैं आपको क्या बताऊँ। सुबह के गए हुए हमारा 3 से 4 बजे तक टाइम ही नहीं आया था। और 405 नंबर था हमारा, और इतनी मतलब 300 से नंबर स्टार्ट होते हैं और 100 से ऊपर बंदा चला गया हुआ था। और इतना रश था कि मैं बता नहीं सकती। काफ़ी टाइम हम वेट करने के बाद फिर हम लोगों की बारी आई तो हमने रिपोर्ट्स चेक करवाई। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई आप लोग जाके जहाँ आप रहते हो सर सियालकोट में, वहाँ से किसी से भी ऑपरेशन करवा ले, मैं पर्ची बना देता हूँ। उन्होंने पर्ची बना के दी तो आप लोग जाके सियालकोट से कहीं से भी ऑपरेट करवा सकते हैं। फिर हम घर आ गए। घर आने के बाद मैंने फिर कुछ भी शूट वगैरह नहीं किया क्योंकि मैं बिल्कुल बहुत थक चुकी थी। तो मैं फिर आके लेट गई और खाना भी नहीं बना हुआ था। बच्चे घर पे थे, हस्बैंड घर पे फिर रुक गए थे के बच्चों के पास। तो जब मैं आई थी फिर वो काम पे चले गए थे, हाफ डे की छुट्टी लेके आ गए थे। मैं 3 बजे आ गई थी, उसके बाद फिर वो काम पे चले गए थे। तो ये फिर रात को हस्बैंड आए थे तो उन्होंने बोला चलो खाना लेना है अगर बच्चों के लिए कुछ चिप्स वगैरह। और जो बच्चों ने बर्गर वगैरह बच्चे बोल रहे थे, बेटी बर्गर बोल रही थी और छोटी बेटी फ्राइज़ मांग रही थी, बेटा कबाब मांग रहा था। तो फिर इसी तरह हम लोग बाहर गए थे, मैं और हस्बैंड, और खाना लिया था। बेल्टल से मैंने खाना लिया था। यहाँ पे एक बेल्टल शॉप है बड़ी अच्छी हाजीपुरा में, तो उनसे खाना अच्छा मिलता है, तो वहाँ से जाकर मैं खाना लेके आई थी। और हस्बैंड ने और आयत ने वहीं पे बैठ के फ़्राइज़ खाए थे। उनको यहाँ के फ़्राइज़ अच्छे लगते हैं, इनकी चटनियाँ बड़ी अच्छी हैं। तो इन दोनों ने यहीं पे बैठ के फ़्राइज़ खाए थे। उसके बाद मैंने खाना पैक करवाया था, फिर हम घर आ गए थे। तो फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, शूट नहीं किया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो ये छोटी सी शॉप थी इन लोगों की। ये देखें शॉप में काफ़ी मतलब पीछे बैठने के लिए भी जगह है, टेबल चेयर्स वगैरह लगी हुई हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी बैठ के खाना नहीं खाया, हम घर ही लेके आते हैं और घर ही बैठ के बच्चों में ही खाते हैं। कभी गए नहीं हैं हम लोग क्योंकि गाड़ी नहीं है, तो बाइक है तो बाइक पे सारे बच्चे लेकर जा सकते। तो